स्वागत है आप सभी का एग्जाम तक के यूट्यूब चैनल में। आज से दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के भूगोल पर। और आज हमारा एक सामान्य परिचय होगा भारत के भूगोल को लेकर के। और हम लोग देखेंगे दोस्तों इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यह जो सीरीज चालू की गई है दोस्तों, यह आपके हर एक एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चाहे वह एग्ज़ाम किसी भी लेवल का क्यों ना हो, बिसाइड से यूपीएससी लेवल दोस्तों, स्टेट पीसीएस तक या हर एक एग्जाम तक ये काम करेगा। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि हमें भारत के भूगोल में लगभग कितने क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं और किस किस तरीके के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग भूगोल को कैटेगराइज करेंगे दोस्तों, भारत के भूगोल को, तो इसमें सबसे पहले इसके बारे में सामान्य परिचय में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी जरूरी हैं, इस चीज़ों को समझ लेना जरूरी है। सामान्य परिचय का मतलब हो गया दोस्तों कि भारत की स्थिति को समझ लेना। सबसे पहली बात कि भारत की स्थिति कैसी है। दोस्तों भारत की स्थिति ये दो स्तर पर हम चेक करेंगे, एक तो अक्षांशीय स्तर पर और एक दोस्तों देशांतरीय स्तर पर। अक्षांशीय स्तर पर कहने का मतलब दोस्तों कि वह कितने कितने एक्सिस पर पड़ रही है, और देशांतरीय स्तर कहने का मतलब दोस्तों कि वह कितने देशांतर पर है। अक्षांशीय स्तर का मतलब कि दोस्तों इस इधर से इधर तक बीच में कहाँ कहाँ भारत पड़ रहा है। देशांतर का मतलब दोस्तों इन रेखाओं के बीच में भारत कहाँ पर लाई कर रहा है। इस चीज़ को सबसे पहले समझेंगे हम लोग भारत की स्थिति में ही दोस्तों। इसके बाद हम भारत के आकार पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा बनेगा दोस्तों वह होगा भारत का आकार। भारत के आकार में हम दो चीज़ों की बात करेंगे। पहली चीज़ यह होगी दोस्तों कि स्थलीय आकार इसके क्या है। भारत के स्थलीय आकार क्या है दोस्तों। स्थलीय आकार कहने का मतलब कि भारत स्थल रूप देश यानी स्थलीय रूप से किन किन देशों के साथ लगा हुआ है। और वहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, फिर ये चाइना दोस्तों, फिर नेपाल, फिर उसके बाद भूटान दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर म्यांमार दोस्तों पड़ेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो पश्चिम बंगाल, किस तरह से हमारा बांग्लादेश पड़ेगा दोस्तों। तो इन सारी विविध चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इसके स्थलीय क्षेत्र को लेकर के दोस्तों। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत के तटीय क्षेत्र के बारे में, यानी भारत का जो तटीय क्षेत्र है दोस्तों, यानी तटीय क्षेत्र कहने का मतलब भारत का यह क्षेत्र जो कि जल मंडल पर पड़ता है, यह कहाँ तक है, क्या सीमा है। और इसमें हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे इसके प्रमुख तटों के बारे में। तो जैसे हम भारत के आकार की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे तट क्या है और तट से संबंधित प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाएंगे और तीसरी हेडिंग हमारी जो पड़ेगी वह होगी भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। और इस भौतिक स्वरूप में दोस्तों हम इस भौतिक स्वरूप में हम लोग 3 पॉइंटों पर चर्चा करने वाले होंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों वह होगा भारत का पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश में दोस्तों हम यहाँ पर उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की चर्चा आपसे करेंगे। इसका मतलब कि भारत के उत्तर में हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों सातरानी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की चर्चा करेंगे। फिर इसी तरह से हम आपको दक्षिण भारत में लेकर चलेंगे और यह दक्षिण भारत में डोडा बेट्टा, अन्नाई मुलाई की पहाड़ियाँ और यहाँ पर जो सहदाद्री हिमाद्री हैं इनकी भी चर्चा हम आपसे करेंगे। फिर जब ये दोस्तों हमारा भारत का भौतिक स्वरूप हमारा खत्म होगा, उसके तुरंत बाद हम भारत के नदी तंत्र पर आ जाएंगे दोस्तों। और इस नदी तंत्र में हम 2 नदी तंत्र की बात करेंगे दोस्तों, यानी एक नदी तंत्र जो भारत के उत्तर में बहेगी और एक नदी तंत्र दोस्तों जो ये भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में बहेगी। उत्तर में बहने वाली नदी दोस्तों गंगा, जो कि आपको पता होगा दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, फिर ये गंगा, ठीक है, और इसमें इस तरह से गंगा का विभाजन और फाइनली हम लोग इसे ले जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिराएंगे। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, मतलब एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और कौन सी ऐसी नदियां हैं दोस्तों जो अरब सागर में नहीं गिरती हैं। और इसमें हम विशिष्ट ट्रिकों का इस्तेमाल ज़रूर आपके साथ करेंगे दोस्तों। फिर नदी तंत्र के बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के परिवहन क्षेत्र के बारे में। परिवहन क्षेत्र के बारे में दोस्तों कि भारत के रेलवे संचार व्यवस्था, रेलवे के जो भी जोन्स हैं वो सारे कहाँ स्थित हैं, और फ्लाइट्स वगैरह और हमारे बंदरगाह डैम, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे इसके परिवहन क्षेत्र के बारे में दोस्तों।
फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली चर्चा होगी वह होगी भारत की जलवायु के बारे में। एटमॉस्फेरिक जो भारत के एटमॉस्फेयर है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यहीं पर बहुत सारे हमारे विस्तृत रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग इसमें उसकी चर्चा करेंगे। और अंत में दोस्तों जलवायु में ही हम लोग दोस्तों पढ़ लेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में, और इस तरह से हमारा भारत का लगभग 80% पोर्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 20% जो रह जाएगा दोस्तों वह आता है जनगणना विशिष्ट क्षेत्र में, जिसकी चर्चा हम लोग भी जरूर करेंगे जनगणना विशिष्ट क्षेत्र को लेकर के। तो दोस्तों ये एक मोटा दायरा है जिसको हम लोग शुरुआत करेंगे कल के क्लासेस में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कल इसका फ्री में लाभ ले सके दोस्तों, जो वीडियो बनेगा, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ फ्री में उठा सकें। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए इजी एग्जाम तक यूट्यूब चैनल को। आज के लिए इतना है दोस्तों, कल से क्लास में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। आप रेगुलरिटी बनाए रखना, भरोसा रखिए हम पर कि आपका ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।